हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्ले स्टूडियो। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से संबंधित सभी क्वेश्चंस को। हर साल हमेशा जब भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, हमेशा आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसमें से कहीं ना कहीं आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जाता है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी विषयों का यहाँ पे आपको नोट्स दिया जाता है। आपके नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाता है। नोट्स पाने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। चलिए हम देर न करते हुए आते हैं सीधा अपने पॉइंट पर, अपने क्लास की ओर, अपने क्वेश्चंस की ओर। हर एक क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। कुछ भी आपके समझ में ना आए, जो भी आपका डाउट है, आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप कॉलिंग के भी माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो, स्क्रीनशॉट खींचिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, आप के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए, जो हमारे भाई बहन भी नए हैं, अभी पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। देखिए, ये जो आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है, लाभ हानि है, मैं मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए लिखिए आप लोग यहाँ पर। जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगा। कहा गया है कि एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी 330% छूट देकर बेची। कितना? एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी 30% छूट देकर बेची। बताइए साड़ी कितने में बेची गई? ठीक, 850 का है, उसने 30% छूट दिया, यानी आपको यहाँ पर 303 जो आपका 30% है उसका आपका हिसाब किताब निकालना है। इसमें आपका होगा 800 × 30/100 हल कर देना है। जो आपका आंसर है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका होगा साड़ी का मूल्य में छूट। ठीक, देखिए 800 रुपये का 30%। क्लियर? यानी आपका होगा 800 × 30/100। ठीक, ये आपका कटेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 80 × 3, यानी आपका 8 × 24, यहाँ पे आपका 240 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आपका हो गया 240 है, लेकिन आपको मूल्य निकालना है, यानी आपका हो जाएगा साड़ी का विक्रय मूल्य 800 - 240 कितना आपका आया? यहाँ पे आपका आया 560। ठीक है, 560 रुपया। ठीक, 560 रुपये में साड़ी बेची गई थी। अगर 800 का आप 30% निकालेंगे तो आपका आएगा 240 है। और जितना आपका परसेंटेज निकलता है, जो आपका मूलधन होता है, उससे आपका घटता है, और उसके बाद जो आएगा आपका साड़ी का दाम आ जाएगा। जैसे कि मान लो आप दुकान पर गए, ठीक है, आपको लेना है जूता, मोजा, टी शर्ट आपको लेना है, जींस आपको लेना है, पैंट आपको लेना है, कुछ भी आपको लेना है। ठीक है, आप गए तो उसका दाम आपका 2000 रुपया है। दुकानदार ने कहा कि मैं आपको 25% छूट पर दूंगा। ठीक, आप 2000 × 25/100 करके आप भाग करिए। जितना आपका आएगा उसमें से आपको 2000 में लेस करना होगा, और जो आपका सही दाम है निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे। ठीक, कप प्याली। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए। 60 थे, 40 बिक गए,
कुल कितने परसेंटेज का बिके, अब बताओ। अब आपको 60 का 40 बिक गया, कितना परसेंटेज बिका ये यहाँ पे आपको निकालना है। आप यहाँ जान लीजिए कि जो आपका परसेंटेज होता है इसका मतलब आपका होता है 100। ठीक, 100 का मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है, आइए इसमें आपका हो जाएगा यहाँ, ठीक है, आपको लिखना होगा हल कितना परसेंटेज बराबर 40 गुणे 100, ठीक, अपान आपका 60। ये देखिए कितना आपका आ गया 400 अपान 60, यानी आपका 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, आपका आ गया 200 पान 3। कितना आपका कट आएगा 66.66 कुल कफ। ठीक, कुल है कफ यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, ये लीजिए, ठीक, कुल है कफ यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को आराम से परसेंटेज के माध्यम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें आपका नहीं होगा। चलिए आप क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम तो यहाँ पर आपके लिए है ही, कोई दिक्कत हो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है, देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 3 में राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। क्या? राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% का लाभ मिले। कितना? 20% का लाभ मिले। चलिए इस क्वेश्चन को आप लगाइए, आपको डिस्प्ले पेपर्स में दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे रेडियो की कीमत बराबर आपका 300 रुपया। ठीक, लाभ कितना मिला यहाँ पे 20% है, यानी आपको यहाँ देखिए लाभ निकालना है। क्या निकालना है पे? आपको लाभ निकालना है। यहाँ पे 300 गुणे 20 अपान 100। ठीक, आपका कट गया, कितना बचा आपका 30 गुणे 2, यानी यहाँ पे ठीक है आपका 60 रुपया आ गया। कितना आपका आ गया? यहाँ पे आपका 60 रुपया आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ठीक है, उसे कितने रुपये में बेची कि 20% का लाभ हो। अरे भाई यहाँ पे आपका 60 निकल गया, 300 प्लस 60 कर दो, आपका 360 आ जाएगा। ठीक है, कितना देखिए बेचने की कीमत बराबर 300 प्लस 60, यानी यहाँ पे आपका 360 है। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आप इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए और अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, एक मिनट देखिए, इसमें कहा गया है कि एक साइकिल, क्या चीज? एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है। कितना? एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है। साइकिल का क्रय मूल्य यहाँ पे आपको निकालना है। क्या निकालना है? आपको साइकिल का क्रय मूल्य यहाँ पे निकालना है। आइए यहाँ पर हम आपको बता दें, देखिए बेचने की कीमत कितना आपका होगा 1800 रुपये। ठीक है, हानि परसेंटेज कितना आपका हुआ 10%। ठीक है, माना साइकिल का क्रय मूल्य, जब आपको क्रय मूल्य नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्या मानोगे?
ठीक है, एक्स क्या मान लोगे, एक्स रुपया, ठीक है, आप यहाँ पर मान लोगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आता है एक्स गुणे 90 अपान 100, कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, हाँ बराबर आपका, ठीक है, 1800। देखिए आपका होगा x बराबर 1800 गुणे 100 अपान 90, ठीक, आपका कटेगा 9 दूनी 18, कितना आपका आया 200 गुणे 10, ठीक, यहाँ पे आपका 2000 है, बिल्कुल सही निकल के, ठीक है, आ जाएगा। जो यहाँ पे साइकिल का क्रय मूल्य है, साइकिल का क्रय मूल्य आपका 2000 है। चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी यहाँ पे आपको फिर से इसको समझा दूंगा। आइए आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से नोट करिएगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को नोट भी कर लिए होंगे। जो लोग आराम से लिख रहे हैं वो लोग वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले हम यहाँ पर। ये सब के सब क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देकर जाएंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके 2 नंबर वाले हैं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए आप लोग, इसमें कहा गया है कि प्रश्न आपको साइड में दिख जाएगा। इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। कितना, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण होंगे। यानी एक परीक्षा में 75% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। अगर कुल मिलाकर, अगर मान लो कुल मिलाकर 1500 बच्चे ने एग्जाम दिया है तो कितने बच्चे फेल होंगे, ठीक है। यानी 1500 में से 75% बच्चे पास हुए हैं और 25% फेल हुए हैं, तो कितने, मतलब अंकों में, आपको परसेंटेज में नहीं, आपको अंकों में बताना है कि कितने बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। कैसे होगा देखिए, 100 बच्चों में 100 बच्चों में उत्तीर्ण है कितना, 75, ठीक है। तो एक बच्चों में कितना होगा आपका 75 अपान 100, ठीक। अब यहाँ देखिए आप लोग, 1500 बच्चों में उत्तीर्ण बच्चे, यानी आपका 75 गुणे 1500 अपान 100, ठीक। आपका 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो, कितना बचा आपका 75 गुणे 15, कितना आपका आएगा 1125, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, 1125 आपके कौन से हैं, 1125 बच्चे आपके कौन से हैं जो कि फेल हुए हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण, सॉरी, ये ठीक है आपके 1125 बच्चे, ठीक है, ये आपके 1500 में से जो उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये ठीक है आपके पास हुए, यानी 1500 में से, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1500 बच्चे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आपके 1500 में से 1125 बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो कुल कितना है देखिए, अब यहाँ पे आपको अनुत्तीर्ण निकालना है। क्या यहाँ पे आपको निकालना अनुत्तीर्ण है बच्चों की संख्या, कितना आपका होगा, आपका 1500 माइनस 1125, 375, ठीक, 375। देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले भी लिखवा दे रहा हूँ। देखिए
यहाँ पे आप कुछ जो फार्मूले हैं उसको लिख लीजिए जो कि आपकी एग्जाम में अब काम आने वाले हैं और क्वेश्चन में भी। यहाँ पे आपका पहला है लाभ बराबर, ठीक, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसी क्वेश्चन पर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको और बताएंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि श्याम ने एक मकान 14,500 रुपये में खरीदा तथा 16,400 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। देखिए, ठीक है, एक मकान है, ठीक, मकान, आइए मकान का क्रय मूल्य, कितना आपका है, 14,500 रुपया, ठीक है। मकान का विक्रय मूल्य कितना आपका है, 16,400 रुपया। अब यहाँ देखिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, इसी फार्मूले पे आपका लगेगा, यानी आपका 16,400 माइनस 14,500, यानी आपका हो गया 1,900 रुपये, ठीक। घटेगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी जब 14,500 रुपये में से आपका 16,400 घटेगा तो 1,900 रुपया उसको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। क्या, लाभ बराबर, ठीक, लाभ बराबर इनको यहाँ पर 1,900 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नोट करिए आप इस क्वेश्चंस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 7। यहीं पे आइए मैं आपको बताता हूँ, यहीं आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया है इसमें, आपसे कहा गया है कि सुरेश ने, जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुरेश ने 50 किलोग्राम दाल 200 रुपये में खरीदा, परंतु भाव गिर जाने के कारण उसे इस दाल को 3 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम भाव से बेचनी पड़ी, तो बताइए उसे कितने परसेंटेज हानि हुआ है। 50 किलो दाल 200 रुपया में खरीदा, ठीक, और भाव गिर गया, यानी वह सस्ता हो गया, तो 3 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम बेचना पड़ा, तो उसे कितने परसेंटेज का हानि होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है। पहले यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि एक ऊपर आपको दिख रहा होगा प्रश्न, यहाँ देखिए, 1 किलोग्राम दाल का विक्रय मूल्य, ठीक, विक्रय मूल्य कितना आपका है, 3.75 रुपया है, ठीक है। और वहीं आपका 50 किलो दाल का विक्रय मूल्य कितना आपका है, 3.75 गुणे 50, कितना आपका आएगा, 187.50 रुपया, ठीक है। यहाँ देखिए 50 किलोग्राम दाल का क्रय मूल्य कितना आपका है, 200 रुपया है, ठीक है।
और या वहीं पे देखिए आप लोग 200 रुपये पर हानि, ठीक, हानि होती है, 1 मिनट, हाँ ठीक, यहाँ पे 1 मिनट, इसको आप मत लिखिएगा, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया 200 रुपया, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, हानि बराबर, आपका होगा हानि बराबर 200 माइनस 187.50, कितना आपका आएगा, 12.50 रुपया, ठीक, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप लोग 200 रुपये पर हानि होती है, कितने का हानि होता है, देखिए 12.50 रुपया, यानी आपका होगा 25/2 रुपया, ठीक। अब यहाँ देखिए आप लोग 100 रुपये पर हानि होती है, 25/2 गुणे 1/200 गुणे 100, कितना आपका आया, 25.4, ठीक। आपका भाग होगा, कटेगा, यहाँ आपका 6 सही 1/4%, यानी आपका यह आ गया हानि बराबर 6 सही 1/4%। चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक। फिर मैं आपको भी एक बार फिर से क्वेश्चंस को समझाता हूँ। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन होता है क्रय विक्रय लाभ हानि, इसमें से अधिक टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस आपको आएगा। देखिए इसमें आपको 50 किलोग्राम 200 रुपये में खरीदा गया, परंतु भाव गिर गया तो 3.75 रुपये में इसको बेचा गया, तो कितना परसेंटेज का हानि होगा, तो 6 सही 1/4% का, ठीक है, हानि होगा। इसमें आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, दिया गया था। यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पे जो 50 किलो था, देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपका 3.75 रुपये में, ठीक है, आपका 50 का गुणा हुआ, आपको इतना रुपया देखने को मिल गया, ठीक। यह आपका कुछ नहीं है, ये बस ऐसे एग्जाम्पल था, ये लीजिए, ठीक है, इतना मिल गया। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, आपको विक्रय मूल्य भी दिया गया था, ठीक। विक्रय मूल्य यानी जो आप लेते हो, ठीक है, लेना और बेचना, ठीक, क्रय और विक्रय अलग अलग होता है। 200 में, ठीक, आपका हो गया माइनस, यानी आपका कितना घाटा हुआ, 12.50, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 200 में कितना हुआ, 200 में आपका हो गया 12.50 का बन जाएगा 25/5, 25/5 जब आपका यहाँ बनेगा, जब हम यहाँ पे 100 का निकालेंगे, 25/5 गुणे 1/200 गुणे 100 आपको हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपका 6 सही 1/4% आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अधिक टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। लेकिन अभी आपका क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखना बाकी भी है, अभी आपके बहुत सारे क्लास आने वाले हैं। अभी तो केवल शुरुआत है, जितना पास आपका एग्जाम आएगा उतना ही आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक भी क्लास आपको मिल सकता है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें, और जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग भी नोट्स ले लें, ताकि किसी का भी बैक ना आए। एक बार बैक आने का मतलब क्या कि आप 1 साल पीछे हो जाओगे, आपको यहाँ पर 1 साल पीछे नहीं होना है। क्लियर? कोई दिक्कत हो, कोई कुछ भी आप पूछना है, जानना है, आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दोनों आपको मिल जाएगा। मैथ की जो अन्य क्लासें हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। धन्यवाद।